या यूं कहें शिक्षा महकमे में हरकंप मचा हुआ है कि इस फैसले के बाद हाल के दिनों में एसीएस एस सिद्धार्थ जितने फैसले लिए हैं या के पाठक अपने कार्यकाल के दौरान जितने फैसले लिए हैं, क्या वो फैसला गैर कानूनी साबित होगा या ये वो फैसला हाईकोर्ट के इस निर्णय के आलोक में स्वतः समाप्त करना होगा विभाग को? जी हाँ, अतिथि शिक्षक के मामले में हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो फैसला कैबिनेट और फिर राज्यपाल के द्वारा उस फैसले की स्वीकृति के बाद अगर गजट हो जाता है तो आप उस फैसले को किसी प्रशासनिक ऑर्डर के सहारे निरस्त नहीं कर सकते। इसलिए अतिथि शिक्षक की बहाली को रद्द करना गैर नियम संगत है और गैर संवैधानिक भी है। इसलिए हम इस फैसले को, प्रशासनिक फैसले को हम निरस्त करते हैं और आप अतिथि शिक्षक को बहाल करिए। ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अब इस आदेश का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? याद करिए, बीपीएससी से बहाली को लेकर एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई। बहाली से लेके पदस्थापना से लेके सब कुछ बीपीएससी को वो अधिकार दिया गया। बीपीएससी के द्वारा जिला का निर्धारण हुआ, मेरिट लिस्ट बना। उसी तरीके से सक्षमता, जो नियोजित शिक्षक थे उनको सक्षमता परीक्षा देना है। पूरे सक्षमता परीक्षा के बाद किस तरीके से उनकी पोस्टिंग होनी है, किस तरीके से पोस्टिंग में मार्क्स को आधार बनाया गया, ये सारी प्रक्रियाएं एक पूरा नियमावली के तहत बनाई गई और उस नियमावली को कैबिनेट से अप्रूव्ड कराने के बाद फिर राजभवन से उसकी संपुष्टि होने के बाद गजट किया गया। लेकिन ऐसे अधिकांश फैसले को एस सिद्धार्थ ने पलट दिया है और पलट देने के बाद कई ऐसे निर्णय भी हुए हैं जिसने जो निर्णय कह सकते हैं कि कैबिनेट के अप्रूवल के मुद्दों पर, हालांकि विशिष्ट शिक्षक की पदस्थापना को लेकर जो सीएम की घोषणा थी उसको लेकर उन्होंने भले कैबिनेट से एक अप्रूवल लिया है, लेकिन बाकी जो प्रक्रियाएं हैं बीपीएससी शिक्षक का या नियोजित शिक्षकों का, उसका जो कैबिनेट से अप्रूवल के बाद राजभवन की जो संपुष्टि उस पर ली गई, फिर गजट जारी किया गया, उसमें से अधिकांश मुद्दों को एक प्रशासनिक पत्र के हवाले से निरस्त कर दिया गया है या फिर उस फैसले को जो है सो कह सकते हैं कि शिथिल कर दिया गया है। ऐसे में अब हमें लगता है कि हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद अगर इन सब मुद्दों को लेकर कोई भी शिक्षक अगर हाईकोर्ट चला गया सिर्फ अतिथि शिक्षक के जजमेंट के आधार पर, तो इन लोगों के कई फैसले पर हाईकोर्ट रोक लगा सकती है। और जब से विधि विभाग या विधि विशेषज्ञ इस बात को लेकर विभाग को सूचित किया है कि हाँ, इस फैसले का तो प्रभाव अगर मान लीजिए कि अन्य मुद्दों पर कहिए या अन्य मसलों पर भी अगर आपने इस तरीके से एक प्रशासनिक आदेश के आलोक में कुछ इस तरीके के गजट को खारिज किए हैं तो वो तो उस पर भी लागू होगा। फिर आपको सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, या तो फिर आप सेकेंड बेंच में जाइए, और अगर सेकेंड बेंच में अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर तो आप पूरे फैसले को पर आपको पुनर्विचार करना होगा। जब से ये बात विभाग में चर्चा होनी शुरू हुई है, सब अधिकारी का पाँव फूलने लगा है, क्योंकि इस बीच इतने निर्णय लिए गए हैं कि शिक्षा विभाग खुद उस निर्णय को जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है कि हम उसको कैसे जस्टिफाई। भाई, आप पॉलिटिशियन नहीं है ना, आप मंत्री नहीं। विशेष परिस्थिति में या जनहित में हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, ये आप एक एसीएस या एक विभाग इस तरीके का पत्र नहीं जारी कर सकता है कि हम या इस तरीके इस आधार पर निर्णय नहीं ले सकते ना कि विशेष परिस्थिति में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विशेष परिस्थिति में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, विशेष परिस्थिति में हम निर्णय ले रहे हैं कि जो जिला की जो बाध्यता है उसको ख़त्म कर दीजिए। कैसे कर दीजिएगा? ये सारी कुछ जो प्रक्रियाएं बनी है जिसके तहत बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एग्ज़ाम लिया है, वो एक विधिवत नियमावली के तहत ये बातें सामने प्रक्रिया के तहत हुआ है ना। आपने परीक्षा कैसे लिया? विभाग ने एक नियमावली बनाई, उसी नियमावली की कॉपी आपने बीपीएससी को भी भेजा, जिसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत छात्रों की बहाली हुई है, जिला का आवंटन हुआ है।
उसी तरीके से सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए जो नियोजित शिक्षक ने जो फॉर्म भरा, उसकी भी एक नियमावली बनाई गई। उसका आधार क्या होगा, उसके रैंकिंग क्या होगा, रैंकिंग के आधार पर पोस्टिंग का आधार क्या होगा, सब कुछ तय था। आप उस सबको बदल दिए और जिसको जैसे हुआ आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी निर्णय ले लिया, और सक्षमता वाले को तो फिर विशिष्ट शिक्षक वो बनने के बाद जिनका जिला अलॉट हुआ था उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। सीधे सीधे तौर पर जो है सो आपने उसको मान, हालांकि उसके लिए आपने कैबिनेट का अप्रूवल लेकर राजभवन से उसकी संपुष्टि आपने कराई है विशिष्ट शिक्षक पे। लेकिन बाकी निर्णय तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिस निर्णय में आप कैबिनेट और राजभवन की संपुष्टि पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप प्रशासनिक आदेश पर उस बात को लेकर पत्र जारी कर उन निर्णयों को आप ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये बात है, और यही बात आज विभाग में सबको परेशान किए हुए है कि कई घोषणाएं मंत्री भी कर चुके हैं, कई घोषणाएं क्या कह सकते हैं कि एसीएस भी कर चुके हैं। अब हेडमास्टर के अपॉइंटमेंट को लीजिए, प्रधान शिक्षक के अपॉइंटमेंट को लीजिए, जो शिक्षक का जो नियमावली है प्रधानाचार्य को लेकर उसमें भी आप कई तरह के संशोधन की बात कर दिए हैं। तो इस तरीके से जितने भी संशोधन के पाठक के समय और एस सिद्धार्थ के समय जो हो रहा है, प्रशासनिक फैसले नहीं, जो नीतिगत निर्णय जिस पर कैबिनेट और राजभवन की स्वीकृति है, विधानसभा की स्वीकृति है, उसको आप अब प्रशासनिक पत्र के आधार पर आप उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। ये फैसला कहीं न कहीं यही संकेत कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, इतने सारे निर्णय हुए हैं, इतने उथल पुथल हुए हैं विभाग में उस निर्णय की वजह से। अब विभाग करेगी क्या? क्योंकि विभाग को समझ में आ गया कि कोर्ट का रुख अब उनके पक्ष में नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि कोर्ट उनके उस कमजोर नस को पकड़ लिया है जिसके सहारे वो अब अच्छे तरीके से शिक्षा विभाग का ओवरवाइलिंग कर सकता है। क्योंकि ये निर्णय अपने आप में शिक्षा विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि जो एसीएस आते हैं और अपना तुगलकी फरमान जारी करना शुरू कर देते हैं। एसीएस बदले नहीं कि पुराने एसीएस के सारे फैसले को पलट दिए और अपने तरीके से आदेश जारी करना शुरू कर दिया। तो ये सारे आदेश जो जारी करने का फरमान जारी करने का जो एक सिलसिला शिक्षा विभाग में बस, हमें लगता है कि हम तो दो लोगों को देख रहे हैं, के पाठक को भी देख रहे हैं और एस सिद्धार्थ को भी देख रहे हैं। तो अब आने वाले समय में एसीएस भले ही बदल जाए, लेकिन जो नीतिगत निर्णय सरकार के स्तर पर हुआ है उसको एक पत्र के माध्यम से अब कोई एसीएस हमें नहीं लगता है कि छेड़छाड़ करने का साहस जुटा पाएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश और उस पूरे जजमेंट के प्रोसेस के दौरान जिस तरीके की तलखी हाई कोर्ट ने व्यक्त की है, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में अब कोई एसीएस इस तरीके का दुस्साहस करेंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा मुकदमा भी शिक्षा विभाग में ही चल रहा है और सबसे ज़्यादा लिटिगेंसी भी शिक्षा विभाग में है, और मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी सबसे ज़्यादा अगर किसी एक विभाग का मसला अगर कहिए तो वो शिक्षा विभाग का भी है। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो इस मुकदमेबाजी के लिए कह सकते हैं कि लोगों को, शिक्षकों को मजबूर करते हैं, विभाग खुद है। क्योंकि हर समय निर्णय बदलता रहता है, पुराने निर्णय को बैठे बैठे बदल दिए। तो अब भाई, अब जिस निर्णय में सक्षमता परीक्षा पास किया, विशिष्ट बने, जिस निर्णय के तहत बीपीएससी वाले पास किए, आप उसको कैसे बदल दीजिएगा भाई? और बदल दीजिएगा, कोर्ट जाएगा तो फिर आप कहीं टिकेंगे?